हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आज, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, वो पता होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, यहां पे हम लोग लिखे कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स क्या होता है। तो टू प्लेन फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। दो प्लेन फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप। अगर दो फिगर को हम लोग कब बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर? जब एग्जैक्टली दोनों सेम, एग्जैक्टली द सेम शेप, एकदम सेम शेप हो। जैसे मान लो ये ऐसे 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 है, इसी का कॉपी अगर हम लोग कर लेंगे ऐसे 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 ऐसे, अगर एग्जैक्टली सेम है तो अगर ये सेम नहीं है, ये इससे छोटा है, तो अगर ये इससे छोटा है तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होना चाहिए? सेम साइज। क्या होना चाहिए? सेम साइज। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होना चाहिए सेम साइज। मतलब तुम लोग बोल सकते हो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, मतलब सेम साइज, जैसा ये दिखेगा। मतलब अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इस तीनों ट्रायंगल का लेंथ अगर सेम होगा तीनों साइड्स, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम साइज बोलो या कॉपी पेस्ट बोलो, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। समझ में आया? नेक्स्ट आगे देखो, समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर का मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दो शेप एग्जैक्टली सेम हो। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होगा? टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल लेंथ। मतलब अगर हम दो लाइन ले ले ऐसे, एक है ये 5 सेंटीमीटर एंड दूसरा भी है 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर ले लिए और एक 6 ले लिए तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल लेंथ। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब दोनों ही इक्वल लेंथ का होगा, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये अगर एंगल है, ये एंगल है मान लो अगर 70 डिग्री, तो ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? ये नहीं होगा। अगर ये एंगल है 70 और ये भी होगा अगर 70 डिग्री, तब जाके ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब दोनों एंगल का जब मेजरमेंट सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस। दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है और दोनों का अगर रेडियस सेम है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, दोनों का अगर रेडियस सेम है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का रेडियस सेम होगा। दोनों अलग रेडियस होगा तो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जब दोनों का रेडियस सेम होगा तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ऑफ स्क्वायर्स कब होगा? कॉन्ग्रुएंट ऑफ स्क्वायर, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल साइड लेंथ। ठीक है, मतलब अगर एक स्क्वायर्स है ऐसे, ये है स्क्वायर्स, इसका लेंथ है 5, तुमको पता है, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। दूसरा एक स्क्वायर होगा और ये भी सेम होगा 5, 5, 5, 5, तो ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आया ये? मतलब एकदम सेम साइज अगर हो तो ही कोई चीज कॉन्ग्रुएंट बनेगा, कोई शेप कॉन्ग्रुएंट बनेगा। अभी आ जाओ कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां लिखा हुआ है टू रेगुलर हेक्सागोन ले लेते हैं अगर, आर कॉन्ग्रुएंट
इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ। इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ होगा तो ही वो कॉन्ग्रुएंट होगा। टू रेगुलर पॉलीगन विथ इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल साइड ऑफ लेंथ। कोई भी मतलब कोई भी पॉलीगन हो, एक पॉलीगन का रेगुलर पॉलीगन का सब साइड सेम होता है। अगर एक 6 सेंटीमीटर का पॉलीगन है जिसका 7 साइड है, 7 साइड्स है, दूसरा भी अगर वही हो 6 सेंटीमीटर का, तो दोनों पॉलीगन भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। सेम बात यहां भी बोलोगे कि हाँ सर, कॉन्ग्रुएंट ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? जिसका सेम लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगल से दूसरा रेक्टेंगल का भी लेंथ ब्रेथ अगर सेम हो। जैसे एक रेक्टेंगल अगर ले लिए हम लोग, ये है रेक्टेंगल, फिर ये दूसरा रेक्टेंगल, मान लेते इसका लेंथ 10 है, इसका भी लेंथ 10 है, इसका ब्रेथ 5 है, इसका ब्रेथ 6 है, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इसका भी लेंथ 10 हो और ब्रेथ 5 हो, तो ये दोनों क्या बन जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल के ऊपर जो होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यही तुम लोग का चैप्टर का नाम भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है। अभी तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ रहे थे, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, साइड साइड साइड। जब दो ट्रायंगल का, जब कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये है डी ई एफ। हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है और 3 वर्टिसेस होता है। इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होगा, 3 एंगल होगा और 3 वर्टिसेस होगा। वर्टिसेस का भी कोई रोल नहीं है, बट एक ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स का रोल यहां पे है। तो इसका 3 साइड्स अगर हम पूछे तो तुम लोगों को पता है 3 साइड्स आर, एक होगा ए बी, दूसरा होगा बी सी एंड तीसरा होगा ए सी, ठीक है। और इसका 3 साइड पूछे तो एक होगा डी ई, एक होगा ई एफ और एक होगा एफ डी। ये 3 साइड्स का नाम हुआ। साइड्स का नाम कभी भी बोलेंगे तो 2 लेटर का होगा, एंगल का नाम 3 लेटर से होगा। साइड्स 2 लेटर, साइड्स 2 लेटर और एंगल 3 लेटर, याद रखोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये है हम लोग का एक साइड्स, तो इसमें ए और बी आएगा, 2 ही लेटर से बोलेंगे ना। और एंगल होगा ऐसा, एंगल मतलब कोना, ऐसा, तो इसमें ए बी सी 3 आएगा। तो एंगल कभी बोलेंगे तो देखो 3 लेटर इसमें आ जाता है, और साइड बोलेंगे तो ये 2 लेटर से, तो साइड के लिए हमेशा 2 लेटर और एंगल के लिए हमेशा 3 लेटर को यूज करेंगे। तो इसमें 3 एंगल क्या होगा? तो मान लो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। हम बोलेंगे नंबर 1 एंगल क्या होगा? तो जिस एंगल को बोलना है उसको बीच में रखना है। तो नंबर 1 क्या है? बी है, तो बी को बीच में रखना है, मतलब एंगल ए बी सी। समझ में आया? ठीक है। अगर 2 को बोलना है तो क्या होगा? ए को बीच में रखेगा तो बी ए सी, और अगर 3 को बोलना है तो इसका बीच में ए सी बी। अच्छा, और एक बात, तुम लोग बोलोगे सर हम लोग ए बी सी तो बोल दिए, बी को अगर बीच में रखना है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं सी बी ए। हाँ, ये भी सही है, हम लोग ए बी सी बोल सकते हैं और इसको सी बी ए भी बोल सकते हैं। जैसे ए बी सी है, इसको एंगल सी बी ए भी बोले तो भी बात एक ही है। अच्छा, जैसे बी ए सी बोले हम लोग, सी ए बी बोलेंगे वो भी बात एक ही है, इसको सी ए बी बोलो, एक ही बात है। अच्छा, जैसे ए सी बी बोले, ए सी बी, इसको हम लोग अगर बी सी ए भी बोलते हैं तो भी सही है। तो इस तरह से हम लोग 3 एंगल और 3 साइड किसी भी ट्रायंगल में लिख सकते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में 3 एंगल का अगर बात करें तो पहला नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 1 क्या होगा? इसको सेंटर में रखना है, तो ई डी एफ, एंगल ई डी एफ, और इसी का नाम ई डी एफ भी बोल सकते हैं और ई एफ डी भी बोल सकते हैं, एंगल एफ डी ई भी बोल सकते हैं। नंबर 2, अभी नंबर 2 अगर बोलेंगे तो ये है,
तो इसका नाम क्या होगा सर? DEFB होगा, एंगल DEFB होगा। और इसी का नाम FED भी होगा, इसी का नाम FED भी होगा। समझ में आया? नंबर 3 बोले अगर, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम DFE भी होगा और इसी का नाम EFD भी होगा। समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर है ये? तो हम लोग कैसे साइड्स और कैसे एंगल बोलेंगे, क्लियर है एकदम? अभी तो हम ट्रायंगल के पार्ट्स के बारे में बोलेंगे, लेकिन यहां पे बोले कांग्रेंट कैसे होगा। फिर से लिखते देखते हैं कांग्रेंट कैसे होगा। देखो फिर दो ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABC, बात नहीं एकदम, ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल ले लिए। अब बताओ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दो ट्रायंगल है। इस दो ट्रायंगल में पहला बात बोला गया है कि साइड साइड साइड, मतलब इस दोनों ट्रायंगल का अगर तीनों साइड हम लोग इक्वल कर दे तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन ट्रायंगल? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हम क्या बोले, दो तीन साइड इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं। क्या बोला है? तीनों साइड इक्वल कर दो, SSS मतलब साइड साइड साइड। साइड मतलब पता है, दो लेटर से, एक होगा AB, एक होगा BC, एक होगा AC। मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल हम लोग के पास है, इसका साइड AB इक्वल टू साइड DE, साइड AB इक्वल टू साइड DE कर दिए। दूसरा साइड BC इक्वल टू साइड EF हो गया, और तीसरा साइड AC इक्वल टू साइड DF। मान लेते हैं कि ऐसा दिया गया है, तो तीनों साइड इक्वल हो गया ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट इसको लिखेंगे कैसे वो समझा देते हैं। सबसे पहले जिस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है वो दो ट्रायंगल लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, सही है। दो ट्रायंगल ले लेंगे, पहले जिस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है वो दो ट्रायंगल को लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमको पता है इसका तीन साइड, इसका तीन साइड इक्वल है, उसको एक एक करके दिखा देंगे। जैसे AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE इक्वल है, पता है हम लोग को। देखो फिर BC इक्वल टू EF, फिर AC इक्वल टू DF। ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसमें कोई डाउट है? इस तरह से हम लोग ट्रायंगल, लेकिन कैसे किया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? तो तीन साइड को इक्वल करके किए ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे SSS, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड 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 से। क्लियर है ये? तो इसलिए यहां पे पहला क्राइटेरिया दिया गया है कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल कर दिया जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? SAS। SAS का मतलब फिर दो ट्रायंगल हम लोग लिए, और दो ट्रायंगल में से क्या करेंगे, दो साइड और एक एंगल, मतलब साइड एंगल साइड। जैसे हम लोग ये ट्रायंगल ले लिए ऐसे एक, और ये दूसरा ABCDEF। तो इसमें क्या होगा? एक साइड, एक एंगल, फिर एक साइड। तो इसमें मानते हैं अगर इस साइड के बराबर ये साइड, ये एंगल के बराबर ये एंगल, और ये साइड के बराबर ये साइड, तो हो गया ना साइड एंगल साइड। बाकी तो लिखना सिखा ही दिए हैं। तो इस तरह से भी एक हो सकता है साइड एंगल साइड, मतलब या तो तीनों साइड, या तो इसमें क्या हुआ, दो साइड और एक एंगल, लेकिन एंगल बीच में है क्योंकि यहां पर बीच में दिया हुआ है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ इसी में कर देते हैं। नेक्स्ट और है क्या है, जैसे साइड एंगल साइड हुआ उसी तरह, जैसे पहला क्या बोले, तीन साइड और एक, तीन साइड से हो गया। दूसरा दो साइड एक एंगल, तीसरा दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, इसको ASA भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये है ट्रायंगल और ये है, इसमें
दो एंगल मतलब ये एंगल और ये साइड, इसमें ये एंगल और ये साइड, दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल कर दिए तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या होता है, एक होता है आरएचएस। क्या होता है? आरएचएस मतलब एक राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूज, और तीसरा कोई भी एक साइड। अगर इसको भी प्रूफ किए तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल प्रूफ करेंगे, दिस इक्वल टू दिस। दूसरा हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल के अपोजिट साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाला हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। एंड थर्ड वन कोई भी साइड, या तो इसके बराबर हम लोग कर दिए या इसके बराबर है, कोई भी एक कर दे। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड अगर ऐसे करेंगे तो इससे भी हो जाएगा। अभी चार कंडीशन हम लोग सीखे। पहला तीन साइड्स, दूसरा दो साइड एक एंगल, तीसरा एक एंगल दो साइड, एंड फोर्थ वन आरएचएस। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।